नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू यादव। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक आदमी की जिनकी यंग एज में डेथ हो गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके परिवार में वाइफ और उनका एक बेटा था। छोटा बच्चा को एक दिन माँ ने बुलाया और कहा, बेटा अब जो हमारे पास सेविंग्स था, जो पैसा था, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हमें पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, काफ़ी सालों तक ये चलाना है। इसके लिए ज़रूरी है, मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ है, गहने रखे हुए हैं, उनको ले जा कर के बाज़ार में बेच दो। माँ ने एक ज्वेलरी के पोटली बच्चे के हाथ में ला कर के रख दी और उसे कहा कि जाओ बाज़ार में जा कर के इसे सही दाम में बेच कर के आओ। उस लड़के ने पूछा, माँ कौन सी दुकान पर जाऊँ, आप बताइए। माँ ने कहा, शहर के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर एक दुकान है, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पास जाओ। जा कर के उनसे कहना, अंकल जी हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। सारी बात उन्हें समझाना, उन्हें कहना। माँ ने गहने की पोटली दी, ज्वेलरी की पोटली दी, इसको आप सही दाम में खरीद लीजिए और जो पैसा बनता है हमें दे दीजिए। बच्चा गया, जा कर के अंकल जी के दुकान पर सारी बात उन्हें समझाया, सारा रिश्ता समझाया। फिर उसके बाद कहा, पापा इस दुनिया में नहीं है, एक बीमारी के चलते उनका डेथ हो गया। माँ ने कहा, ये गहने की पोटली जो है आप सही दाम में खरीद लेंगे, आप हमारे रिश्तेदार हैं। सारी बात छोटा बच्चा था समझाने लगा। वे अंकल जी गहने की पोटली ली, उसके बाद ज्वेलरी को लेकर के दुकान के अंदर गए। इसके बाद वापस बाहर आए और वे सारी ज्वेलरी जो थी, पोटली जो था, उस बच्चे के हाथ में रख दी और उसे कहा कि बेटा एक काम करना, ये गहने की पोटली वापस जा कर के अपनी माँ को दे देना। लड़का को लगा शायद मना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, बेटा तुम ज़्यादा सोचो मत, मम्मी से जा कर के कहना मार्केट अभी मंदा चल रहा है, अभी सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए इसे अभी संभाल करके रखें। जब मार्केट ठीक हो जाएगा, सही दाम मिलने लगेंगे, तब हम इसे बेचेंगे ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो सके। अब रही बात तुम्हारे खर्चे की, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा, तो चिंता मत करना, तुम्हारे अंकल जी बैठे हुए हैं, तुम बस मेरा हाथ बटाने के लिए शाम में जब स्कूल से पढ़ाई करके आओ, शाम में जब 1-2 घंटा फ्री रहो तो आ कर के यहाँ काम सीख लेना, तुम्हें भी काम आ जाएगा और मेरा भी कोई हाथ बटाने के लिए मिल जाएगा। तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लड़का मन ही मन खुश हुआ, घर गया, जा कर के माँ को बताया। माँ वो तो बहुत ही अच्छे अंकल जी हैं, उन्होंने तो सारी ज्वेलरी वापस लौटा दी और कह रहे थे कि इसे अभी घर पर रखो, अभी सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जब मार्केट ठीक होगा तब इसे बेचना, तब तक इसे अपने घर पर संभाल कर के रखो। और उन्होंने ये भी कहा, मेरा पढ़ाई का खर्चा, मेरा घर का खर्चा वे देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे उनके दुकान पर जाना है, 1-2 घंटे शाम में जाकर काम सीखना है और काम करना है। माँ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले का धन्यवाद किया, क्या बात है, ऐसे रिश्तेदार हमारे हैं। सालों बीतते चले गए, वे लड़का यही रूटीन फॉलो करता गया, स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम में जाता, 1-2 घंटे जाकर दुकान में काम सीखता। धीरे धीरे उसे काम की समझ होने लगी। कुछ साल बीतने के बाद वे अंकल जी उस लड़का से कहा, बेटा एक काम करना, कल जब शाम में तुम दुकान पर आओ तो अपने साथ वे गहने की पोटली लेकर आना, अब मार्केट ठीक हो गया है, अब सही दाम मिलेंगे। लड़के ने जाकर माँ से कहा, माँ मार्केट ठीक हो गया है, अब सही वक्त है, हमें उन गहनों की पोटली बेच देनी चाहिए। माँ ने फिर से ज्वेलरी लाकर अपने बच्चे की हाथ में रख दी। बच्चा वे ज्वेलरी की पोटली अपने कमरे में लेकर गया। उसे लगा एक बार देख तो लूँ क्या क्या इसमें है। समझ तो हो गया था,
उसे गहनों की परख हो गया था, तो उसने पोटली खोली और हैरान हो गया, चौंक गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वे सारी की सारी गहने नकली थी। सारा जो गहना था सारा फेक था। इस लड़के को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन अंकल जी ने इतने सालों से मदद की, उनके दुकान पर कल किस मुंह से जाऊंगा। अगली शाम में हिम्मत करके पहुंचा खाली हाथ। उन अंकल जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम गहनों की पोटली लेकर क्यों नहीं आए? उस लड़का ने कहा, अंकल जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ क्या रीज़न था। जब मैं छोटा बच्चा था, आपके दुकान पर आया था, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको तो तभी पता होगा वे गहने नकली हैं। तब आपने कुछ नहीं बोला। मुझे कल ये मालूम चला और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस मुंह से आपको शुक्रिया करूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल जी ने कहा, बेटा थोड़ी थोड़ी बात तो तुम समझ गए हो। मैं बस तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया होता ये गहने नकली है, शायद तुम और तुम्हारी माँ ये सोचते। अंकल जी जब संकट आया तो हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं, हमसे भाग रहे हैं, नकली बता करके हमसे कन्नी काट रहे हैं। लेकिन बेटा जब आज तुम्हें ज्ञान हो गया, सही परख कर सकते हो, तब तुम्हें खुद मालूम चल गया वे जो ज्वेलरी है नकली है। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। अंकल जी ने इतने सालों तक उस बच्चे की मदद की, उसका पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी ज्वेलरी को नकली नहीं बताया, क्योंकि वे चाहते थे वे लड़का सही से जब उसका समझ बन जाए तो खुद देख ले वे असली है या नकली। हमारे साथ क्या होता है, हम रिश्तों में कई बार पूरी बात समझ नहीं पाते, बात हमें पता नहीं होती। किसी ने कुछ कह दिया, बस सामने वाले से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। कोशिश कीजिए किसी भी वजह से, किसी भी बात की वजह से आपके और आपके अपनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस ना आ पाए। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है, ईमानदारी से कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कभी आप किसी की मदद कर सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी, जितनी भी करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और रिटर्न में आपके पास काफ़ी अच्छा आएगा। रिटर्न का चिंता मत कीजिए, उसका ख्याल ऊपर वाला रखता है। ज्ञान सबके पास है, बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।